एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का गणित विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर आपको देख लेना है क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें क्योंकि पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। पहला प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको सी बटे ए इसका मान बताना है। ये हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी छात्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स के माध्यम से लाइव क्लासें हम डेली लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी छात्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। सभी प्रश्नों को अगर आप याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा अंक आप अपनी परीक्षा में ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो ए पी 1/3 5/3 9/3 13/3 का सर्वांतर क्या होगा। इसका सर्वांतर आपसे पूछा गया है तो इसमें आपको लिखना है 4/3, यानी कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ये होगा। देखिएगा अगला है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है। बिंदु -4 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आपको द्वितीय लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इन प्रश्नों को याद कर लो। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक आपको लाना है तो इन प्रश्नों को देख लेना है। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तब p किस प्रकार की संख्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है p एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें आपको अभाज्य संख्या लिखना है सभी छात्रों को। वहीं अगला है, रेखीय बहुपद की घात होती है। तो रेखीय बहुपद की जो घात होती है इसमें आपको लिखना है रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए पी 7 13 19 में 205 पदों तक हम जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या होगी 34, तो इसमें आपको 34 लिखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, आप देख लो, पूरा पेपर देख लेना है ना। अगर पास होना है, अच्छे नंबर लाना है तो पूरा पेपर देखिएगा ना। सभी सर्वांक सम बहुभुज भी होते हैं, तो सभी सर्वांक सम जो बहुभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सूत्र हो जाएगा थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य सत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, ये भी असत्य है। ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, बिल्कुल सत्य है। ई एवं ई माइनस एक परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। देखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा इसमें आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अवनमन कोण में अवनत कोण से मिलाना है। tan 30 डिग्री कोट 60 डिग्री का मान पूछा है, तो इसमें आपको बताना है 1, ऑप्शन नंबर एफ। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 होता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होगा, कोट थीटा। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी छात्र क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तुरंत और अच्छे से पढ़ लेना है।
अच्छे नंबर आएंगे ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। किसी एपी का एन पदों का योग याद करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन याद करके जाना है। और कथन क्या होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कोण की माप लिखिए। तो कोण की माप हो जाएगी 90 डिग्री। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है -b बटे a। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए और 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर पढ़ना है तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आपको प्ले स्टोर से मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और अच्छे से वहाँ से 23 ही प्रश्नों के आंसर पढ़ना है। पीडीएफ मिल जाएंगे, आंसर शीट मिल जाएगी, दुनिया की सभी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी जाएँ और अभी अपनी तैयारी को मजबूत करें।